जय माता रानी की दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे। मैं भी कल ही आ रहा हूँ और श्रीनगर से 10-12 दिन मैं बीमार रहा। आप लोगों के बीच में आ जा रहा हूँ और वो भी अभी बहुत कमियां बाकी हैं शरीर की, जो अभी इन दवाइयों से दूर होगी। और जो ये बीमार हुआ मैं, इसका भी मैं खुद अपने पे ये देखता हूँ कि मैंने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि मैंने टाइम पे ना तो डॉक्टर को दिखाया ना तो कोई टेस्ट वगैरह किया, जिससे मैं भुगत रहा था। अभी आजकल तो थोड़ा ठीक हो गया, आप लोगों के बीच में आज आया हूँ। फिर भी मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि मेरा स्वास्थ्य अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया और कमज़ोरी ज़्यादा है। मैं भी बहुत तीस मार खा समझता था अपने आप को। ए पापा भाई, 2-4 दवाई याद आई और ये मंगा दे वो मंगा दे, 2 दिन वो खाए 2 दिन वो खाए, बिना टेस्ट के बिना डॉक्टर के सपोर्ट के कोई ऐसी ऐसी दवाई खाई कि 5वें दिन मेरी हालत ख़राब हो गया और सीधे रुद्रप्रयाग गया। रुद्रप्रयाग जाने के बाद रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल की भी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर रह गया रुद्रप्रयाग, मरीज रह गया कोटेश्वर, माधवाश्रम, तो कहाँ जाएगा। तो इसलिए सीधा मैंने दूसरे दिन वहाँ से श्रीनगर गया। श्रीनगर थोड़ा डीपली बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टरों ने ट्रीट किया और बार बार उनके जितने भी बार वो आते थे उतनी ही बार वो डॉक्टर क्या करते थे कि चेकअप किया करते थे, ब्लड ग्रुप ब्लड चेक किया करते थे बार बार, और बीमारी ढूंढने पे लगे थे। 2 दिन तक तो वो केवल बीमारी ही ढूंढने को, तब ठीक बीमार पकड़ में आए तो उन्होंने दवाई पहले से तो चला करती थी बुखार की, लेकिन फिर टाइफाइड की, फिर कई चीज़ हैं। इसमें तो बहुत कुछ ज़्यादा होता है कि जो स्टोमच होता है बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, स्वेलिंग भी होती है, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से 7 दिन का इलाज मैंने निरंतर श्रीनगर में किया और उसके बाद जब दवाइयों की डोज वगैरह ख़त्म हो गई वहाँ के, तब घर के लिए उन्होंने दवाई दी और कहा कि आप पैकअप कर दो। तो मैं शाम को घर पहुँच गया था, कल परसों, हाँ परसों। तो जब घर आया तो मैंने देखा कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे अभी आज थोड़ा, अब घर का माहौल घर का होता है, हॉस्पिटल का वो हॉस्पिटल का सिस्टम होता है। फिर भी मैंने स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास किया। खाया अभी केवल दलिया, दाल और खिचड़ी हल्की सी, बाकी और कुछ नहीं, और थोड़ा फल फ्रूट। ये देखिए यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, अभी भी लगी हुई हैं। ये निर्माणाधीन एक सामने वाला ये निर्माण कार्य चल रहा है उसमें, और यहाँ की व्यवस्थाएं तकरीबन ठीक ठाक हैं। मेरे देखने से तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे डॉक्टरों का आना, एनएमओ का आना, चेकअप करना बार बार, हर क्षेत्र में मतलब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तो कभी भी आप इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए, यहाँ पे आइए सीधे सीधे, और आपके पास आपका आयुष्मान कार्ड होगा, वो तुरंत लग जाता है और ये चीज़ें जो हम परेशानी उठाते हैं वो भी सारी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आकर के अपना ब्लड चेक करें और डॉक्टर क्या बोलता है, क्या है, कैसा है, दवाई उसी के बाद खाना। और बिना रोगी के रोग को पहचाने बिना अगर हम दवाई दें तो वो हमेशा बेकार उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए आप देखिए और मेरी तरह ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिए। जैसे
मैं भुगत रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, माँ भी तभी है, पिता भी तभी है, घर वाले बच्चे वगैरह सब तब हैं, भगवान भी तभी है जब शरीर ठीक ठाक हो। शरीर के माध्यम से ही सर्व धर्म संभव हो पाते हैं। इसलिए आप भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आपको भी एक सलाह दूंगा कि कभी भी अगर किसी को कोई ऐसे टाइम पे बुखार इत्यादि आता है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह कोई दवाई मत खाइए। डॉक्टर को अवश्य दिखाइए और हो सके तो पहले ब्लड टेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे तो दवाई किस चीज़ की देंगे, कौन सी बीमारी है, टाइफाइड है, मौसमी बुखार है या कई चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ें जब पता चले तब ही दवाई जो डॉक्टर कहेंगे उस दवाई को खाइए। ऐसे मत खाइए जैसे मैंने भी खाया है और भुगता भी हूँ, क्योंकि अपने आप डॉक्टर बन बैठा था मैं। तो फिलहाल आप लोगों को भी ये हिदायत दे रहा हूँ आपके स्वास्थ्य के लिए कि आप क्या न कीजिए, बिना डॉक्टर की सलाह से और चेक किए बिना आप दवाई मत खाइए, क्योंकि वो दवाइयाँ रिएक्शन करती हैं। भाई हो रहा है पेट दर्द और सर दर्द की दवाई खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो इसलिए आप लोगों को भी मेरा कहना है और विनती है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और ये मौसमी बुखार है, पहले तो कहते हैं कि रोकथाम और उपचार कहते हैं ना, जब रोकथाम हो जाए तो उपचार क्यों करना पड़े। अगर हम ठीक ठाक अपना खाना पीना रहना सब कुछ करें तो उपचार की आवश्यकता नहीं होती। आप उपचार को मत देखिए, आप रोकथाम देखिए, रोकथाम कीजिए और इससे पहले अपने आप को मेंटेन कीजिए। धन्यवाद।